15 साल से जो है मेंटर है, लोगों को कृष्ण भावनामृत में शिक्षित करते आ रहे हैं और राधा गोपीनाथ मंदिर के यात्रा कमेटी के सदस्य उसमें किचन डिपार्टमेंट में प्रभु जी सेवा करते हैं। हम सबका परम सौभाग्य। और प्रभु जी हमारे यहाँ काउंसलर के आए हैं और आज प्रभु जी के मुखारविंद से हमको सुनने के लिए मिलेगा। तो हम जो है प्रभु जी को 3 बार हरि बोल कहकर स्वागत करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। आप सबसे निवेदन है कि आप कृपया अपना मोबाइल निकाल कर उसको साइलेंट मोड में डाल दीजिए और आगे आकर बैठ जाइए। ये बार बार बोला जाता है कि पीछे वाले जो आएंगे वो पीछे बैठेंगे, ये मालूम भी पड़ेगा कि कौन पहले आए हैं कौन बाद में आए हैं। तो इसके लिए जब आप पहले आ ही रहे हैं तो प्रेजेंट ही अपना पहले आके कर दीजिए, पीछे आएंगे। और साथ ही साथ जो जिनके छोटे बच्चे हैं उसको भी थोड़ा ध्यान रखिए। नहीं, बाहर प्रोग्राम, ड्राइंग प्रोग्राम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज Nandana
ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातां सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। This is my first lecture in front of so many devotees. आपके समक्ष में मेरा पहला ये लेक्चर है और मेरे ख्याल से इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं यहाँ पर। 15 के 15-20 जन तो है जो जिन्होंने महाराज जी से दीक्षा ली है, राइट। यहाँ पर सब लोग पहली बार कौन कौन आए जान सकता हूँ? फर्स्ट टाइम यहाँ पर कौन पहली बार आए? पर फर्स्ट टाइम आए, आप आए पहली बार आए और बाकी सब हिंदी में बात कर रहे हैं, बताया था वैसा बताया था, लेकिन जो हमने अभी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीचंद वल्लभ गिरिवरधारी ये जो हमने गाया, ये प्रभुपाद जी से शुरू हुआ। प्रभुपाद जी गाते थे और जब भी प्रभुपाद जी इलाहाबाद में कहीं पर तो और कहीं पर 2 जगह पे जब भी वो गाते थे प्रवचन देने पूर्व उससे पहले गाते थे, जैसे हम अभी गा रहे हैं, एक कभी स्टैंडर्ड बन गया भी हम राधा माधव गा के फिर बाद में प्रवचन स्टार्ट करते हैं। तभी प्रभुपाद जी ट्रांस में गए। ट्रांस बोलो तो नित्य लीला में प्रवेश किए, गाते गाते और नित्य लीला में प्रवेश किए, ट्रांस में गए और 2 मिनट बाद एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस में आ गए, होश में आ गए, वे बाहरी रूप में आ गए हो और उनके आंखों से अश्रु आए, इमोशनल। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि प्रभुपाद जी जैसे आप जानते हैं, इसलिए मुझे आपने फर्स्ट टाइम आए तो एक छोड़ के बाकी सब लोग ने इस्कॉन के बारे में सुना है, श्री प्रभुपाद के बारे में सुना है, गुरु महाराज के बारे में सुना है, गुरुदेव परंपरा, गुरु परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा के बारे में सब लोगों ने सुना है। प्रभुपाद जी तो जो थे, हमने किसी ने भी देखा नहीं उनको, हमने सिर्फ सुना है, वाणी से हमने उनको जाना है, वापू से हमने देखा नहीं है, राइट। वापू देखा नहीं उनका, लेकिन हर एक मंदिर में आप देखते हैं कि उनका एक विग्रह होता है जहाँ पर हम पहले उनके यहाँ पर नतमस्तक हम लोग दंडवत प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं। तो प्रभुपाद जी जो है वो नित्य लीला में गए बोलो तो वो माधुर्य वो जो है ना, वो माधुर्य रस में थे वो उस वक्त।
अभी जैसे हम आप देखेंगे प्रभुपाद जी और पहले के जो आचार्य हैं, हाँ, जो भी आचार्य इस गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं, हमारा परंपरा कौन सा है? ब्रह्म माधव गौड़िया। बराबर है, ब्रह्म माधव गौड़ीय। माधवेंद्रपुरी कहाँ पर गए? तो माधवेंद्रपुरी से गौड़ीय स्टार्ट होता है। माधवेंद्रपुरी ने ईश्वरपुरी को दीक्षा दी, ऐसे बहुत लोगों को दीक्षा दी, और ईश्वरपुरी हमारे चैतन्य महाप्रभु के गुरु महाराज थे, ठीक है ना। तो हम उनको अच्छी तरह से वैसे जानते हैं उस हिसाब से, ठीक है। तो प्रभुपाद जी उस भाव में थे, वो उत्तम अधिकारी हैं, थे, जैसे हमारे गुरु महाराज उत्तम अधिकारी थे, लेकिन हमको प्रचार करने में उनको मध्यम अधिकारी के स्तर पे आना पड़ा प्रचार करने के लिए। अभी ये जो है, ये जो राधा माधव है, ये राधा माधव कुंज बिहारी गोपीचंद वल्लभ गिरिवरधारी, ये किसके बारे में वर्णन करते हैं? ये जो श्लोक है किसके बारे में वर्णन करता है? Everyone knows, no one should say, but then no, सबको पता है कि ये कृष्ण भगवान के बारे में, उनके एक्टिविटीज के बारे में, उनके बारे में वर्णन हुआ है, राइट। और वो गुप्त वर्णन है, वो सेंस जय राधा माधव कुंज विहारी, कुंज में विहार करते हैं, गोपी जन वल्लभ, गोपी जन के साथ, गोपी लोगों के साथ, हाँ, कुंज में विहार करते हो, यशोदानंदन है, वो गिरिवरधारी है, हाँ, गोवर्धनधारी है, यशोदानंदन, ब्रज जन रंजन, ब्रज जन रंजन है, वहाँ पर मनोरंजन करते हैं, ब्रज में निवास करके मनोरंजन भी करते हैं, यमुना तीरा, बैंक्स ऑफ यमुना पे वो रमते हैं या खेलते हैं, ठीक है ना। तो ये जब उन्होंने सुना, ये जब उन्होंने जब ये गाया, तो वो उस भाव में आए हो, लेकिन उन्होंने बाद में रियलाइज किया कि मेरे जो ऑडियंस है वो कनिष्ठ अधिकारी है, या तो कनिष्ठ से भी नीचे, बिकॉज उन्होंने स्टार्ट किया था प्रचार तभी, राइट। तो अभी हम लोग को कितना, किसने इंट्रोड्यूस किया मुझे? 35 इयर्स हुआ मुझे, 35 इयर्स, 90 में आए, 35 इयर्स हुआ, इनको 18 साल 20 साल हुआ, उनको 20-25 साल हुआ। 25 साल में भी हम कनिष्ठ अधिकारी के ऊपर गए नहीं है, राइट। वी आर स्टिल कनिष्ठ अधिकारीज। अगर हम उत्तम अधिकारी के स्तर पे भी आए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो प्रभुपाद ने अपने आप को कंट्रोल किया और उन्होंने बोला कि नहीं, ठीक है, लेकिन एक प्रथा बन गई कि जो कि प्रभुपाद ने गाया है, तो प्रभुपाद ने बोला कि सब लोगों ने इसको गाना है लेक्चर के पहले, ठीक है ना। तो ये हुआ मध्यम अधिकारी के स्तर पे आने का, उत्तम अधिकारी जो मध्यम अधिकारी के स्तर पे आते हैं, उसका में वर्णन था। तो मुझे कुछ कहना है आपसे, कुछ बात करना है और कुछ आपको बताना भी है। आप सब लोगों को इनविटेशन मिला क्या? कोई इनविटेशन मिला आज के लिए? क्या इनविटेशन मिला आपको? मुझे भी इनविटेशन मिला है, लेकिन मेरा इनविटेशन कुछ अलग है। आई डोंट नो, रीड दैट इनविटेशन। मैं आपको हिंदी में पढ़ता हूँ इनविटेशन, मैं एक्चुअल में भी इंग्लिश में आया हूँ, तो मैंने उसको AI से उसको ट्रांसलेट किया, ठीक है ना। ब्रह्म माधव गौड़ीय परंपरा या परिवार के सभी भक्तों को राधा कृष्ण के युगल मिलन के लिए सादर आमंत्रित करता हूं या करता है। व्हाट आर द ट्रांसलेशन इज। ये एक इनविटेशन मुझे मिला, आपको मिला? ये नहीं मिला ना? उस इनविटेशन के साथ एक मुझे एक भजन भी आया है। जैसे हमको जैसे किसी की शादी होती है, राइट, शादी होती है, आपने अटेंड किया रहेगा, तो आपको एक इनविटेशन आता है, राइट, कि
कौन इन्विटेशन देता है? वो दूल्हा दुल्हन देते हैं आपको इन्विटेशन? नहीं उसके माँ बाप देते हैं या उनके ग्रैंड पेरेंट्स देते हैं, राइट? उनके ग्रैंड पेरेंट्स देते हैं या उनके माँ बाप देते हैं इन्विटेशन कि आप मेरे जो लड़का है या लड़की है और व्हाटएवर इट इज, उनकी शादी हो रहा है तो आप प्लीज कृपा करके आप इसके लिए आए। तो मुझे ये इन्विटेशन मिला है। किससे मिला है? फ्रॉम द ब्रह्म मध्व गौड़ीय परंपरा का ये इन्विटेशन है। ब्रह्म मध्व गौड़ीय परंपरा, बराबर ना? दैट मीन्स ये ब्रह्म मध्व गौड़ीय परंपरा का इन्विटेशन है। प्रभुपाद के द्वारा, गुरु महाराज द्वारा मुझे इन्विटेशन आया है, जैसे कि आपको भी इन्विटेशन आया आज के प्रोग्राम के लिए आना है आपको। फ्रॉम इस्कॉन आया रहेगा, राइट? दिस इज अ स्टैंडर्ड इस्कॉन का प्रोग्राम है, राइट? ये इस्कॉन का प्रोग्राम सत्संग कार्यक्रम है एवरी सैटरडे का। Yes. तो आपको इन्विटेशन आया है, राइट? आप लोग आए, रेगुलरली आए, लेट आए थोड़े, 7:30 को आए। आई केम अर्ली। मैं बोला फर्स्ट टाइम है तो आई शुड नॉट कम लेट, तो मार पड़ेगी। रसिकाचार्य प्रभु को समझे तो पता नहीं क्या करेंगे। सो आई केम अर्ली, 6:45 को आया तो खाली था। बोला आज कैंसिल हो गया क्या? तो तभी 2 डिवोटीज थे, कुछ कर रहे थे। तो ये इन्विटेशन है सभी के लिए फ्रॉम श्रील प्रभुपाद थ्रू और गुरु महाराज। उस इन्विटेशन में एक भजन भी है मुझे जो दिया है, जैसे कि हम इन्विटेशन में हम श्लोका भी लिखते हैं, राइट? एक इन्विटेशन में भी एक श्लोका लिखते हैं, भगवद गीता एक श्लोका लिखते हैं, राइट? तो I'll sing that bhajan. 2 मिनट, ठीक है? युगल नाम श्रुति सार है, राधे कृष्णा राधे कृष्णा। युगल नाम श्रुति सार है, युगल नाम श्रुति सार है, राधे कृष्णा राधे कृष्णा। युगल नाम श्रुति सार है, राधे कृष्णा राधे कृष्णा। राधा रटे निकुंज बिहारी, राधा रटे निकुंज बिहारी, राधा रटे निकुंज बिहारी, राधा रटे निकुंज बिहारी। राधा नाम ही बने पुजारी, राधा नाम बने पुजारी। राधा ही रस सार है, राधे कृष्णा राधे कृष्णा। राधा ही रस सार है, राधे कृष्णा राधे कृष्णा। युगल नाम श्रुति सार है, राधे कृष्णा राधे कृष्णा। युगल श्रुति सार है, राधे कृष्ण नाम रटे राधा रानी, कृष्ण नाम रटे राधा रानी, कृष्ण नाम सो अतिरति मानी, कृष्ण नाम सो अतिरति मानी। कृष्ण नाम उद्धार है, राधे कृष्णा राधे कृष्णा। कृष्ण नाम उद्धार है, राधे कृष्णा राधे कृष्णा। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। ये उस इन्विटेशन में था। तो
मैंने गाया है। यस ब्रो, यस यस। हरे कृष्णा, गाड़ी की पार्किंग हमारा ऐसा आदेश है, थोड़ा इस तरफ पार्किंग कीजिए। तो 3 गाड़ी है, एक रोड में ही है और 2 उधर है, तो कृपया थोड़ा साइड में कर दीजिए। 1350 8334 और 0397। तो अरे भाई, तो नहीं सही। सॉरी सॉरी। लेक्चर में सुना है। तो अभी यहाँ पर युगल नाम श्रुति सार है, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। युगल नाम, युगल बोला तो डुअल, युगल नाम श्रुति सार बोला तो श्रुति सार। श्रुति 2 हो सकती है, श्रुति असन नहीं सुना है, बोलिए। श्रुति सार बोला तो वेदों का सार। श्रुति मीन्स वेदास ऑल्सो, ठीक है ना। और श्रुति अपना नॉर्मल लैंग्वेज में क्या होता है, श्रुति, राइट, श्रुति सार। तो जो श्रुति सार वो तो हमारे कानों के लिए, हमारे कर्ण रंध्र क्या बोलते उसको, उसके लिए राधा कृष्ण का नाम, युगल नाम, राधा कृष्ण युगल नाम। और जो वेदों का सार है, हाँ, वेदों का सार, वो भी राधा कृष्ण है, ठीक है ना। युगल नाम श्रुति सार है, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। राधा रटे निकुंज बिहारी, मीन्स राधा रटे बोलो तो रटे नहीं है, राधा निकुंज में भगवान श्री कृष्ण के साथ रमते हैं, विहार करते हैं। राधा रटे निकुंज बिहारी, राधा नाम ही बने पुजारी। राधा नाम को ही पूछते हैं सब लोग, राधा नाम को ही पूछते हैं। राधा ही रस सार है, मीन्स राधा ही इसका सार है, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। कृष्ण नाम रटे राधा रानी, ठीक है ना। तो कृष्ण नाम राधा रानी रटती है हर रोज। कृष्ण नाम सो अतिरति मानी, ठीक है ना। सो अतिरति मानी बोलो तो कृष्ण नाम इज सो ब्यूटीफुल फॉर योर, सो नाइस फॉर योर ईयर्स, हमारे कर्ण के लिए, हमारे इसके लिए, फॉर आवर हियरिंग ना, इज सो ब्यूटीफुल, सो वंडरफुल। ऐसा कृष्ण नाम सो अतिरति मानी। कृष्ण नाम उद्धार है, कृष्ण नाम है ना, वो हमको उद्धार करता है, हमारा उद्धार करता है, राइट। कृष्ण नाम उद्धार है। तो मैंने ये जो अभी जब पढ़ा तो मैं बोला ये तो लेकिन ना अच्छा इनविटेशन आया मुझे, ठीक है ना। तो हम इनविटेशन आया है तो आपको अभी क्या करना है, इनविटेशन किसने भेजा है, ठीक है ना। ये जो हमको जो युगल मिलन का इनविटेशन है, हाँ, जयो राधा कृष्णा के, जय राधा कृष्णा युगल, जयो राधा कृष्ण युगल मिलन, क्या हो कौन सा है? नहीं, जय राधा युगल मिलन, आरती को बोले, उसका वो ट्यून नहीं है। तो ये जो युगल सार है, यो युगल नाम है, हाँ, कृष्ण नाम का युगल, कृष्ण और राधा का युगल नाम जो है, उसका जो अभी हम लोग जो चर्चा करेंगे, हाँ, इट इज नॉट फॉर अस। ये माधुर्य लीला में होता है, माधुर्य भाव में होता है। हमको मालूम है 5 रस है, ठीक है ना। हम शांत रस, साक्य रस, दास्य रस तक समझ सकते हैं। वात्सल्य रस किसने समझा है? नहीं। माधुर्य रस इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। हमको ये समझने में माधुर्य रस तो हमको पल्ले नहीं पड़ता है, हम समझ भी नहीं सकते इतना भी, जितना भी। जैसे ये जो युगल नाम श्रुति सार जो है ना, ये पहले बहुत गाया जाता था, हमारे मंदिर में भी गाया जाता था। लेकिन ये जो है ना माधुर्य भाव में आता है करके, जो भी गाते थे ना, जो भी हम लोग ने, जो भी आचार्य लोग गाते थे ना, और जो गुरु जी गाते थे या महाराज गाते थे, वो उस भाव में जाते थे, इसलिए उन्होंने वो सब गाना बंद कर दिया। तो अभी ये सब गाना गाते नहीं है, ये सब जो भजन है ना, ये गाते नहीं है, सिर्फ वृंदावन में गाया जाता है, वृंदावन के वासी लोग गाते हैं। हाँ, ये युगल नाम श्रुति सार है, राधे कृष्ण राइट, ठीक है ना। तो ये जो वृंदावन में अभी जो गाते हैं,
इसका जो इनविटेशन हम लोग को दिया है युगल कौन सा क्या इनविटेशन है, युगल मिलन का, ठीक है ना, आई रीड दैट अगेन, हमेशा ना ब्रह्म माधव गौड़ीय परिवार सभी भक्तों को राधा कृष्ण का युगल मिलन के लिए सादर आमंत्रित करता हूँ। तो ये प्रभुपाद जी ने और गुरु महाराज ने हमारे लिए, हम भक्तों के लिए, जो हम इस कौन में आए हैं, हम प्रभुपाद के शरण में आए हैं, श्री गुरु महाराज के शरण में आए, उनके लिए ओपन इनविटेशन है फॉर अस, इनवाइटिंग अस टू वृंदावन। हमको वृंदावन के लिए इनवाइट कर रहे हैं। जैसे हमारा यात्रा हुआ था अभी, बहुत लोगों ने यात्रा अटेंड किया, राइट। यात्रा में आपको एक इनविटेशन आया रहेगा, राइट, तो आपको बताया गया। तो हमको प्रभुपाद जी और गुरु महाराज जी हैं, उन्होंने हमको ओपन इनविटेशन दिया है कि आप आइए, वृंदावन में वास कीजिए, या तो वृंदावन में आइए और ये युगल मिलन देखिए, जो राधा कृष्ण का युगल मिलन है, आप देखिए, उसका रस पान कीजिए या उसको एक्सपीरियंस कीजिए। आई एम सॉरी, मैं हिंदी में थोड़ा लड़का जाता हूँ, लेकिन रस पान कीजिए, आइए। हमको एक ओपन इनविटेशन दिया गया है, सब लोगों को इनविटेशन दिया है। हो सकता है कि आपको बाद में इनविटेशन आ जाए, आफ्टर द प्रोग्राम आपको इनविटेशन आ जाएगा, लेकिन सभी लोगों के लिए इनविटेशन है। उस इनविटेशन एक्सेप्ट करने के लिए प्रभुपाद जी और हमारे गुरु महाराज ने हमको ट्रेन नंबर बताया है। हमको यात्रा में हमको ट्रेन नंबर मिलता है ना, आप ये ट्रेन से आ सकते हैं, 4-5 ट्रेन से है आ सकते हैं, राइट। तो बोला है कि मुंबई मथुरा 16108 अप गोलोक एक्सप्रेस, ये नंबर ध्यान रखिए। ये नंबर से हम लोग को जाना है वृंदावन में। हाँ, इनविटेशन है सब लोगों के लिए, ओपन इनविटेशन है, ठीक है ना। इसके लिए क्या करना है हम लोग को, टिकट निकालना पड़ेगा। आपने बोला 16 माला जप, वो टिकट जो है 16 माला जप ही करना है हमको महामंत्र का जप ही करना है। अभी आप सोचिए कि आप इतने एवरी डे, आप सभी लोग नो एवरी सैटरडे, और आज सुबह भागवतम कथा भी हुई, राइट, बराबर ना, हुई ना, यहाँ पर कंडक्ट होता है, राइट। तो इतना बड़ा कांग्रेगेशन है, सबसे पुराना 20 साल 25 साल का कांग्रेगेशन, राइट, 2004 से है कुछ, राइट, 23 ईयर्स हो गया कांग्रेगेशन। हाँ, तो ये आप जो हरे कृष्णा महामंत्र का जाप कर रहे हैं, वही एक फीस है। तो जिन्होंने दीक्षा ली है उन्होंने तो टिकट मिल गया उनको, जिन्होंने नहीं ली है उनके लिए टिकट अवेलेबल है। गाड़ी एम्प्टी है, गाड़ी में अभी भी जगह बहुत है। ये अपना जो गाड़ी है ना, वो जो है फुल हो गया है, लेकिन स्टिल देयर इज इनफ स्पेसेस, प्लेस फॉर एवरीवन। प्रभुपाद जी क्या बोले, आई हैव बिल्ट अ हाउस व्हेन द होल वर्ल्ड कैन लिव। तो ये ट्रेन को हमको पकड़ना है 1610 अप मुंबई मथुरा गोलोक एक्सप्रेस में हमको चढ़ना है, और चढ़ने के बाद क्या करना, अपने अपने सीट पे बैठना है। हाँ, और जिसके पास नहीं मिला है, जिसको टिकट नहीं मिला है, उनको क्या करना है, उनको बाई करना है टिकट। प्रभुपाद ने बोला है कि आपको टिकट दे दूंगा, आपको बाई करना है। नित्यानंद प्रभु ने, लॉर्ड नित्यानंद पता है आपको, नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु जो है बलराम जी के इनकारनेशन है अपने गौर लीला में। नित्यानंद प्रभु इनकारनेशन भगवान में बलराम की, और ये नित्य पार्षद है चैतन्य महाप्रभु की, ठीक है ना। नित्यानंद प्रभु घर घर जाके जब भी वो प्रचार करते थे, उनको उनका एक ही काम था, वो अवधूत थे, राइट। उनको बोला गया जैसे नारद मुनि, वो त्रिलोक इन सब जगह पे जाके प्रचार करते हैं। ये अवधूत थे, वो सब जगह पे जाके उनको बोला गया था कि आपको प्रचार करना है। किसके बारे में प्रचार करना है, भगवान कौन, भगवान गौरहरि के बारे में प्रचार करना है। एंड चैतन्य महाप्रभु इज नॉट डिफरेंट देन कृष्णा, राइट। तो उनको इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि आपको भगवान के बारे में प्रचार करना है। तो घर घर में जाके दंते तृणा, तो दंत में मीन्स दांत में वो तृण घास डाल के वो सबको रिक्वेस्ट करते थे, बेग करते थे कि आप प्लीज
भगवान का नाम लीजिए, भगवान का नाम लीजिए। मैं आपका दास बनूंगा, मैं आई विल बी सोल्ड फॉर टू यू फॉर एवर। मैं बिक जाऊंगा आपके लिए, आपका काम सब करूंगा मैं। मुझे काम नहीं, मैं ऐसा कि मैं बिक जाऊंगा आपके लिए। हाँ? तो वो बोले कि सिर्फ फीस क्या है, मैं अपने आप को बेच दूंगा आपको, लेकिन आपको भगवान का नाम लेना है। आप भगवान का नाम लीजिए, आप भगवान का नाम लीजिए। तो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, गुरु महाराज जी क्या बोलते हैं कि आपको क्या करना है, आपको भगवान का नाम लेना है। चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, गेट इनटू द ट्रेन। ठीक है ना। अभी ये कहां से इन्विटेशन आया है? ब्रह्म मध्व गौड़ीय परंपरा से हम लोग को इन्विटेशन आया है, राइट। तो उन्होंने क्या बोला है, ये ट्रेन पकड़ो। अभी आपको क्या करना है, आपको ट्रेन पकड़ना, बिकॉज आप ब्रह्म मध्व गौड़ीय शिष्य परंपरा में है वो आप ऑलरेडी, राइट। लेकिन आप कहीं से भी जा सकते हो भगवान के पास, बिकॉज वो युगल मिलन देखने के लिए या उनका वास करने के लिए या तो उनको उनकी सेवा करने के लिए, राधा कृष्ण की सेवा करने के लिए। हमारा कर्तव्य क्या है, राधा कृष्ण की सेवा करना, राइट। हाँ, हम जपा क्यों कर रहे हैं, हम हरे कृष्ण महामंत्र जाप क्यों कर रहे हैं? जो ऐसा बताया गया है कि युगल नाम श्रुतिसार है, राधे कृष्ण श्रुतिसार है, मीन्स हमारे कानों के लिए भी वो एसेंस है, कानों का भी। वी शुड बी हियरिंग, सब वेदास का एसेंस है, व्हाट हियरिंग अबाउट द लॉर्ड, राधा कृष्ण के बारे में सुनना। तो ये भी जो है ये राधा कृष्ण के बारे में सुनना। तो हमको क्या बताया गया, हमारे गुरु महाराज ने, प्रभुपाद जी ने क्या बताया कि आपको जप करना है और उसको सुनना है। राधा रटे निकुंज बिहारी, कृष्ण नाम रटे राधा रानी, राइट। तो आपको रटना है, आपको जप करना है, आपको जो आप जप करते हो सुनना है, ठीक है ना। तभी जाके आप ना क्वालिफाइड हो जाते हो उस ट्रेन में बैठ के वृंदावन के लिए निकलने का। अच्छा, बैठने के बाद क्या करते हो? बैठने के बाद आप एक दूसरे से झगड़ा करते हो, मारामारी करते हो, उसका क्या बोलते हो उसको, हम चुगली करने का, राइट। हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, राइट। तो हमको हमारे गुरु महाराज ने क्या बताया है कि आई विल बी प्लीज्ड व्हेन यू स्टे टुगेदर इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। हाँ, भक्तों के संग में रहना है। तो आपको बैठ के क्या करना है, भक्तों का संग ही करना है। और आपको अगर किसके साथ नहीं जम रहा है तो पीछे जाइए, आगे जाइए, ट्रेन तो जा ही रही है, उसी ट्रेन में बैठ के जाना है आपको। हाँ, वृंदावन चले जाना है तो उसी ट्रेन में जाइए, बैठिए, लेकिन वो इन्विटेशन को ठुकराइए मत। जो प्रभुपाद जी ने इन्विटेशन भेजा है हम लोग को गोलोक वृंदावन जाने के लिए, उसको ठुकराओ मत। सो दैट इज आवर माई ऑब्लिगेशन और माई सेवा टुवर्ड्स माई गुरु महाराज, ठीक है ना। अभी आप देखेंगे, आप रोज अभी कोई मंदिर जाते हैं, सुबह सुबह जाते हैं, या घर पे मंदिर है तो सुबह सुबह आप घर में मॉर्निंग प्रोग्राम करते हैं, तो उसमें क्या गाते हैं, गुरु अष्टक गाते हैं मॉर्निंग में। तो गुरु अष्टक में क्या गाते हैं हम लोग, संसार दावान ललीडलोका त्राणाय कारुण्य गना गणत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरु श्री चरण रविंदम। हम उस गुरु के चरण में नतमस्तक होते हैं। जो गुरु क्या करते हैं, ये जो संसार बताया गया है वो दावानल के जैसा है, फॉरेस्ट फायर जैसा है। संसार बोलो तो ये जो संसार हम अभी जिस संसार में हैं, इट इज लाइक ए फॉरेस्ट फायर। और फॉरेस्ट फायर में अभी रिसेंटली आपने देखा होगा यूएस में देयर वर नियरली 5 to 6 फॉरेस्ट फायर्स एंड इट लास्टेड फॉर नियरली, वो कम से कम एक महीने तक चला। उसमें कितने लोग मर गए, बहुत लोग मर गए। तो हमको क्या लगता है आग है, लेकिन वो आग है ना, वो फॉरेस्ट फायर जो है ना, उसको हम नॉर्मल उसी इसमें परपट में भक्तिवेदांत अपना प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये जो फॉरेस्ट फायर इज नॉट अ सिंपल फायर,
इट्स अ फॉरेस्ट फायर विच कैन नॉट बी एक्सटिंग्विश्ड। उसको हम बुझा नहीं सकते, अपने फायर टेंडर से नहीं बुझा सकते। जो फायर की गाड़ी आती है ना, उससे हम बुझा नहीं सकते वो फॉरेस्ट फायर को। उसके लिए क्या करना पड़ता है, उन लोग क्या करते हैं, देयर इज नो, प्रभुपाद जी ने क्या बोला है, देयर इज नो सॉल्यूशन अनलेस एंड यू वेट। मींस उसको सॉल्यूशन ही नहीं जब तक आप बारिश नहीं रुके। बारिश अगर आए और बारिश अपना कृपा बरसाए और पानी डाले तो पानी वो फॉरेस्ट फायर बुझ जाता है। तो वहां पर क्या हो गया, अभी बारिश तो नहीं आती है तो उन लोग फिर हेलीकॉप्टर से पानी डाल देते हैं और उसमें कम से कम 100 to 200 सॉर्टी चक्कर लगाते हैं, पानी डालते डालते जाते हैं और एक एक महीने तक उन लोग पानी डालते हैं, तब जाके वो फॉरेस्ट फायर बुझता है। तो गुरु महाराज क्या करते हैं कि ये जो संसार दावानल लीडलों का, अभी जो लोग जो है इस भौतिक जगत में इस फॉरेस्ट फायर में फंसे हुए हैं, उनको वो कॉजलेस मर्सी जो बोलते ना, त्राणय कारुण्य गणगणत्वम, हाँ, त्राणय कारुण्य मीन्स जो कृपा है, वो भगवान जो गुरु महाराज जो कृपा देते हैं वो हमको, वो जो फॉरेस्ट फायर को पार करा देते हैं हमको, हाँ। एंड वो सिर्फ कृपा नहीं है, घनाघनत्वम मीन्स इतनी बरसात, देखो इतना बरसाना पड़ता है फॉरेस्ट फायर बुझाने के लिए, तो इतना पानी बरसाते उन लोग गुरु महाराज। तो कहां से बरसाते हो, कहां से बरसाते हैं, उनके पास तो नहीं है, तो वो ऊपर से, जो ऊपर कौन है, आचार्यगण, गुरु शिष्य परंपरा। तो गुरु शिष्य परंपरा से जो उनको कृपा मिलती है वही कृपा आपको फॉरवर्ड करते हो, आपको ढकल देते हैं। तो वो जो है ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया होते हैं, वहां से कृपा लाके आपको लाके देते हैं। त्राणय कारुण्य कनगरतम प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदेश गुरु श्री चरणारविंद। तो ये कृपा कहाँ से आती है, बोले वो ऊपर से आती है, उनके गुरु के माध्यम से आती है। वो गुरु जो है उनके, समझो हमारे मेरे राधानाथ स्वामी महाराज है, तो मेरे गुरु के गुरु कौन है, प्रभुपाद जी, उनकी कृपा के थ्रू हमको कृपा मिल रही है। और प्रभुपाद के पास कहाँ से आती है, भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो ये गुरु शिष्य परंपरा रहती है। तो हमको बताया गया कि आपको जो कार्य करना है, आपको जो सेवा करना है, आपको जो इन्विटेशन दिया है वृंदावन आने का, आपको इन्विटेशन दिया है युगल मिलन देखने का, या उसमें वास करने का, या उसमें आपको सेवा करने का है, उसके लिए आपको अनेक रास्ते हैं। जैसे कि हमको इन्विटेशन है ब्रह्म मध्व गौड़ीय शिष्य परंपरा, वैसे 4 परंपरा है। कौन सी 4 परंपरा है? श्री संप्रदाय, कौमार, रुद्र संप्रदाय, रुद्र, कौमार, श्री, ऑल आर जेन्युइन संप्रदायस। तो हम इस ट्रेन में है, हमको प्रभुपाद ने बोला ये ट्रेन पकड़ के आना है, हम उस ट्रेन से पकड़ के जा रहे हैं। तो हमारा काम क्या है, हाँ, हम इस भौतिक जगत में आए हैं, हमने इस कार्य को लिया है हमारे हाथ में, हम सेवा करना चाहते हैं, हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम लोग बढ़ क्यों नहीं रहे, हमारे भक्ति में बढ़ क्यों नहीं रहे। आई एम नॉट इंडिविजुअल, किसका कुछ है नहीं, लेकिन आई एम जस्ट सेइंग अबाउट माई सेल्फ, मैं खुद के बारे में बता रहा हूँ। लेकिन बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पर तो मुझे कुछ मजा नहीं आ रहा है, 18 साल हुआ, 25 साल हुआ, 35 साल हुआ, वही हूँ मैं, आई एम सेम, वही कभी हूँ। तो हम लोग जो बताते हैं 10 ऑफिसेस टुवर्ड्स द होली नेम, कि हम जब करते हैं अच्छे से करते हैं कि नहीं, और उसमें से तीसरा जो श्लोका है या तो तीसरा ऑफेंस है वो गुरु अवज्ञा, दैट इज द बिगेस्ट ऑफेंस। तो हम अगर गुरु के शरण में आए हैं, तो हमको गुरु की आज्ञा का पालन करना है। और उनकी आज्ञा क्या है, 16 वाला जप, 4 नियमों का पालन, और भगवान के भक्तों के संग में रहना है, ठीक
तो ये जो चीज़ है ये करने के लिए आए, इसीलिए हम लोग इतने लोग आए टू अटेंड दिस प्रोग्राम। ये तो जरूरत नहीं है किसी को आने का प्रोग्राम की। रसिकाचार्य प्रभु इतने साल से आ रहे हैं, या कोई किधर से आ रहे हैं, या तो whoever comes from wherever, वो क्यों आ रहे हैं? ताकि हम जो आए उसका पूरा लाभ उठा के हम हमारी भक्ति में आगे बढ़ जाएं। ये इनविटेशन है हमारे इस लाइफ टाइम के लिए है। हम अगर ये इनविटेशन मिस करते हैं, संसार दावान ललितलोका त्राणय कारुण्य कनकरत्वम प्राप्तस्य कल्याण, जो हम लोग को जो मर्सी मिल रहा है वो हम लोग मिस करेंगे तो गुरु महाराज तो आएंगे ही आएंगे आपके लिए, जबकि हमको पता नहीं हमारा एक कौन सा लाइफ टाइम है, हम लोग कितनी बार हम लोग आए हैं, कितनी बार हमने कुछ किया है, वापस हम लोग इस धरती में आए। आगे का जो प्रभुपाद जी बताते हैं कि 10,000 साल जो हमारा जो 10,000 years ऑफ गोल्डन एज, यू नो, आपको अगर पता नहीं होगा, चैतन्य प्रभु 500-550 साल पहले आए थे, राइट। अब चैतन्य महाप्रभु के बाद बहुत सारे लोग थे, श्यामन पंडित और श्रीनिवास आचार्य। अब कौन 3 जन थे वो जो पुस्तक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गए थे? नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य, श्यामन पंडित, राइट। बाद में गायब हो गया था, राइट, बीच में चोरी हो गया, राइट। वो ग्रंथ सब चोरी हो गया, दैट वाज ओनली हैंड डन ग्रंथ थे मेरे, राइट, गायब हो गया। तो ग्रंथ नहीं तो गायब, फिर भी कुछ आगे क्या करेंगे? आप यहां से बाहर निकलते तो आप भूल जाते हो लेक्चर में क्या हुआ था, राइट। तो आप और 10 साल आप बिना एसोसिएशन के, बिना संघ के अब 10 साल बाहर रहो, आप भूल जाएंगे कृष्ण भगवान कौन है, जब क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र क्या है, हरे कृष्ण मंत्र क्या है, उसका मतलब क्या है, सब भूल जाओगे। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने, जब भक्ति विनोद ठाकुर ही रिवाइव्ड द होल हरे कृष्ण मूवमेंट। आप सोचिए, श्यामन पंडित, श्रीनिवास आचार्य, उसके बाद जो भी है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जो भी है ना, उसके बाद एक गैप था, 200 साल का गैप था, ज्यादातर कहीं पर प्रचार नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। एंड वी आर गेटिंग दिस, वी आर लकी बिकॉज ऑफ भक्ति विनोद ठाकुर एंड भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने आगे चल, सीमा गुरु बोलते हैं ना उनको, उन्होंने पूरा जो जैसे कि अपने इनको बताया था ना, जीव गोस्वामी को बताया था और सनातन गोस्वामी ने सब लोगों को बताया था कि लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने सब षड गोस्वामी को बताया था कि लेकिन write literatures, you have to write literatures and find temples, ना, hidden temples and सब, जब बताए थे तो वही वापस हिडन हो गया, ठीक है ना। अभी जाके भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबू के साथ मालूम है ये मिला उनको मायापुर में, ठीक है, चैतन्य महाप्रभु का बर्थ प्लेस मिला, राइट। तो ये सब मिल गया बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ भक्ति विनोद ठाकुर। वी वांटेड टू रिवाइव इट, सो वी आर सो लकी। हम लोग इतने लकी है कि हमको भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत ठाकुर, प्रभुपाद जी जो मिले, एटलीस्ट हमको जो भक्ति हम लोग कर रहे हैं वो आगे हम लोग बढ़ा सकते हैं। हम लोग एटलीस्ट इस भूचक्र या भूचक्र से हम लोग बाहर निकल सकते हैं। हमको एक अपॉर्चुनिटी है बाहर निकलने का, बाय चैंटिंग द होली नेम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, तो हो गया, 15 मिनट हो गया, 20-50। So I end by saying that we have got this opportunity. We have to follow our Guru Maharaj's instruction of being good with others in the association of devotees, chant the holy name of the Lord, follow the 4 Eightfold Principles, जो अपने 4 नियम का पालन करो, और भगवतम जाइए, इस गाड़ी में बैठ के जाइए वृंदावन जाके, हम लोग फिर बाद में then we can do our eternal service of whatever that service is, of serving the spiritual master in helping him in serving Radha Krishna. So I want to make one point because we started late.
मुझे लगा 7:30 को स्टार्ट होगा, तो मैं बोला 8 o'clock को स्टार्ट करके बट देन इट्स ऑलरेडी 8:45। मुझे एक नहीं तो हम लोग बोलते हैं ना, गुरु की अवज्ञा न करना, अवज्ञा नहीं करना है ना, डिसऑबेइंग द ऑर्डर्स ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर, ठीक है ना। सेकेंडली हम देखेंगे, बिकॉज सी अल्टीमेटली इट्स वी आर ऑल, अभी आप सभी लोग हैं ना, कब से आ रहे हैं, मेरे ख्याल से आप सो मेनी ईयर्स से आ रहे हैं, राइट प्रभु जी? आप नहीं, लेकिन बाकी सब दे आर ऑल रेगुलर कमर्स, राइट? सब लोग रेगुलर कमर्स है ना? हाँ, सब लोग का जब हो रहा है 16 माला, हाँ? तो गाड़ी में बैठ गए आप लोग, टिकट मिल गया आपको, अभी झगड़ा नहीं करना है। मैं मेरे बारे में कर रहा हूँ कि आज हम लोग चुगली करते हैं, बहुत लोग चुगली करते हैं हम लोग, राइट? सो वी हैव टू फॉलो द 10 जो 10 ऑफेंसेस है ना, वी हैव टू फॉलो दोज 10 ऑफेंसेस टुवर्ड्स द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसी वजह से हम लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं। व्हाट टू स्पीक ऑफ, आई डोंट नो अबाउट यू ऑल, आई नो अबाउट मी। मेरे यहाँ से लाइक नो नोइंगली अननोइंगली हम लोग बोलते ना, हाँ, जानी ले न जानी ले जो भी है, हम लोग ऑफेंस करते हैं। तो वी हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट इन नॉट ऑफेंडिंग डिवोटीज स्पेशली। व्हाट टू स्पीक ऑफ आउटसाइडर्स, बाहर वालों को तो छोड़ो, बाहर वाले तो किधर आए हैं? अब मेरे को किसी ने बताया, वो जो एक पीछे बैठे हैं प्रभु जी, उन्होंने बताया ऐसे प्रभु जी, अरे वहाँ पर एक भागवत कथा हो रहा है, राइट? पैरेलल यहीं पर आपकी कॉलोनी में पैरेलल में भागवत कथा हो रहा है। तो मैं बोला यार कहाँ पर मैं आया, मैं मेरा सुनने के लिए कौन आएगा? बट आई वॉज गिवन दिस सर्विस बाय रसिकाचार्य प्रभु। वो दोनों जन मेरे घर से विजय कुमार प्रभु और रसिकाचार्य प्रभु वहाँ पर गए, मायापुर कहीं पर गए, तो मेरे को फंसा के गए। तो मैं कभी बात नहीं किया है, दिस इज हाउ आई टॉक, आई एम सॉरी। लेकिन मैं थोड़ा कुछ बात कर सकता हूँ इसी के बारे में, थोड़ा बहुत है, लेकिन इट विल टेक अनदर हाफ एन आवर 1 hour, बट माई ओनली जिस्ट ऑफ वॉट आई वॉन्ट टू टॉक, मुझे क्या बात करना है आज एक 15 मिनट या 20 मिनट में। तो मैं सोचा कि ये एक ट्रेन का एनोलॉजी है। हमारे यहाँ पर एक वरिष्ठ ब्रह्मचर्य हैं, राधा गोपीनाथ प्रभु, आपने सुना रहेगा उनका नाम, राधा गोपीनाथ प्रभु, सब लोग सुना रहेगा। इज द प्रेसिडेंट ऑफ द टेम्पल, सुने? सब लोग सुने? ठीक है ना, सुने? मैं एक बार ना, पहले 4 प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उसमें से एक मेरा ना, आई हैव अ वेरी शॉर्ट मेमोरी, तो उनका नाम ही भूल गया और मैं सामने आया हूँ, मेरे सामने ही खड़े थे और उनका नाम भूल गया, कौन है करके। इज अ वरिष्ठ वैष्णव, वरिष्ठ, और वो जाने के बाद मुझे नाम याद आया। तो मेरा ऐसे अभी जो मेरे को रिएक्शन मिल रहा है ना, राधा गोपीनाथ मालूम है क्या? तो 2-3 जन ने हाँ बोला, बाकी किसी ने ना बोला। तो मुझे लगा मैं बात कर रहा हूँ, मेरा कुछ इन्फ्लुएंस आप में आ रहा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, बट जी राधा गोपीनाथ जी है ना, मैं सायन से आता हूँ, तो सायन का कॉन्ग्रीगेशन उन्होंने डेवलप किया है, राधा गोपीनाथ प्रभु ने। अभी बहुत लोग उधर उनको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उनका एक टिपिकल एक ट्रेन का एक एनालॉजी देते हैं हमेशा। हम लोग को एनालॉजी पसंद है, राइट? तो 3 Idiots किसने देखा है? सॉरी, आई शुड नॉट आस्क। तो पेस्ट डालने के बाद बोलते ना तुमको एनालॉजी देना पड़ता है सब, है ना? हमको ना एक एग्जाम्पल देना पड़ता है, तुम ऐसा समझते नहीं है, एग्जाम्पल देना पड़ता है, तो हमको एनालॉजी देना पड़ता है। तो हमको एनालॉजी क्या है, कौन सा अच्छा एनालॉजी है? ऐसे ही हमारा जो रोज का है ना, जैसा भी ट्रेन का एनालॉजी माइट नॉट बी द राइट फिट, मीन्स बराबर नहीं रहेगा फिट एनालॉजी, बट राधा गोपीनाथ प्रभु हमेशा ट्रेन का एनालॉजी देते हैं कि हमको कैसे धक्का लगता है, माया कैसे हमको धक्का देती है। जैसे हम रोज ऑफिस में जाते हैं तो हम ट्रेन में पकड़ कर मुंबई पुणे दादर या तो ठाणा वीटी वगैरह किए रहेंगे, वॉट एवर इज। तो लेकिन चढ़ने भी नहीं मिलता है। मैंने एसी का ट्रेन निकाला था एक बार, एक एसी ट्रेन का टिकट निकाला, आई थॉट आई विल गो इनसाइड। तो एसी ट्रेन का टिकट निकाल के भी मुझे एसी ट्रेन में एंट्री नहीं मिला, एंड आई लेफ्ट 3 trains।
और बाद में अल्टीमेटली आई केम बाय बस। हाँ, तो वो एनालॉजी देते हैं, तो राधा गोविंद उसमें वो जेल करते हैं लोगों से। उत्तम अधिकारी जो मध्यम अधिकारी के रोल पे आते हैं, जैसे बोला ना, जो हमारे जो स्पिरिचुअल मास्टर है, हमारे गुरु महाराज है, प्रभुपाद जी है, वो उत्तम अधिकारी है, लेकिन वो उत्तम अधिकारी मध्यम अधिकारी के स्तर पे आके हमको प्रचार करते हैं, हमारे जैसे बनते हैं, हाय हरि बोल, हेलो हाउ आर यू करके बताते हैं, हमको ज्ञान देते हैं भक्ति के बारे में। ऐसे हमको बोलते ना, हाथ पकड़ के हमको भगवान की तरफ लेके जा रहे हैं। और ये ऐसे लोगों को हम लोग उनका हाथ से हमारा हाथ खींच रहे हैं बिकॉज ऑफ आवर ऑफेंसेस। तो हमारा एक जो अभी हम अच्छे से जप कर रहे हैं, वो अच्छे से जप के साथ हमारा अच्छे से जो फेंसिंग करना है, जो हमको 10 ऑफेंसेस अगेंस्ट होली नेम्स, उसको हमको फेंस करना है। हम जो जप कर रहे हैं ना, वो जो भक्ति लगा बीज आ रही है, उसको हम पानी डाल रहे हैं, लेकिन वीड्स आ रहे हैं, वो वीड्स को उसको निकालना है बाहर। तो ये 10 ऑफेंसेस टुवर्ड्स होली नेम्स वगैरह हमको पढ़ना है और उसको पालन करना है। और उसमें मेन आता है गुरु की अवज्ञा। आज मैं गुरु के बारे में क्यों बताया, क्योंकि मेरे गुरु का उनका एनिवर्सरी था, राइट, ऑन द 7th। सो प्लस अभी भगवद गीता का महीना चल रहा है, गीता। हाँ, हम लोग को कितना अच्छे तरह से भक्ति में बहुत कुछ दिया है, जिससे हम भगवान के बारे में याद कर सकते हैं, राइट। जैसे कि हम समझो, अभी हमको जप माला दिया, हम जप कर रहे हैं, हो गया जप। तो हमारा शादी ऐसे लोगों से किया है जो भी जप करते हैं। तो मेरी बीवी जप करती है, तो हम भूलते नहीं है। हाँ, हमारे घर में डीटीज आए हैं, हम डीटीज को हम ऑफर करते हैं, हम भोग लगाते हैं, हम आरती करते हैं, तो हम भूलते नहीं है, ठीक है ना। और हमारे हर महीने में 2 एकादशी व्रत आते हैं, तो हम एकादशी व्रत करते हैं, तो हम भगवान के बारे में याद करते हैं, राइट। और ये अभी दिसंबर मैराथन में जो बुक मैराथन है, उसमें हमको भगवान का याद दिलाता है, राइट। बिकॉज अभी मुझे एक पूछना था कि आप लोग ने कितना लोगों ने गीता पढ़ा है, कितने लोगों ने गीता पढ़ा है? वंस, ट्वाइस, थ्राइस? तो इधर आई एम जस्ट सेइंग कि गीता जैसे हमारा मंदिर में जो भागवतम चल रहा है ना, अभी सेकेंड टाइम फुल, जो कितने कैंटो से 12 कैंटोस खत्म होगी, सेकेंड टाइम अभी आधे कैंटो में आ गए इतने साल में। और स्टार्ट हुआ था मेरे ख्याल से 1992-93 में वगैरह स्टार्ट हुआ था, सिस्टमेटिकली एवरी डे एवरी 1 श्लोका वगैरह। तो उसको इतना लगा, इस 30 साल में इस सेकेंड टाइम भागवतम हो रहा है, इस खत्म होने आ रहा है। और हम लोग 30 साल में हम लोग 2 बार भगवद गीता पढ़ रहे हैं। कितने श्लोक है? 700 श्लोक, 18 अध्याय। और हम लोग किताब कितना बैठना चाहते हैं? 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़। तो हमारा एटीट्यूड ऐसा है ना, हमारा एटीट्यूड टुवर्ड्स भक्ति ना ऐसा है कि हम थोड़ा लाइट लेते हैं उसको। 5 चीज हमारे इस्कॉन में हमको सिखाते हैं, हमारे गुरु महाराज सिखाते हैं या हमारे ब्रह्मचार्य सिखाते हैं, whoever it is। वो है सेवा, और क्या है? साधना, स्वाध्याय, सदाचार, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य, राइट। 5 चीज। तो उसमें स्वाध्याय आ गया ना, अपना अध्ययन करना है, स्वाध्याय है। सेवा तो हम कर ही रहे हैं सब लोग, राइट। एवरीवन इज डूइंग सेवा। आज देखा तो ये आके 2 जन कर रहे थे, माला लगा रहे थे, सब लोग ऑफर कर रहे थे, सब सेवा कर रहे हैं। कोई कोई अपना घर छोड़ के आ रहे हैं ना सुनने के लिए, सेवा कर रहे हैं। सेवा, सदाचार भी सब लोग कर रहे हैं, सब लोग फॉलो कर रहे हैं सदाचार। स्वाध्याय, स्वास्थ्य, अभी नहीं करेंगे तो गुलाब जामुन जितना मिलता है और पी लो, बाद में 55-60 के बाद आधा करो, होता नहीं फिर डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, व्हाटएवर इट इज, ठीक है ना।
तो स्वास्थ्य भी इम्पोर्टेंट है। अभी देखने गए तो हमारे ब्रह्मचर्य आश्रम में भी दे वेरी कॉन्शियस अबाउट हेल्थ। पहले ऐसे नहीं थे, अब नॉट, अभी बहुत पहले की बात है, लेकिन अभी लास्ट महाराज ने बोला यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर स्वाध्याय, तुम्हारा सेवा, सदाचार तो आता ही है। एक बार आप जब करते लगते तो सदाचार भी आ जाता है। तो ये सदाचार में हमारा जो 10 ऑफेंसेस टुवर्ड्स होली नेम ये सब आता है। हाँ, स्वाध्याय में हमारा भगवद्गीता पढ़ना, आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं ही खुद पढ़ रहा हूँ, मेरा एक ही बार हुआ है, दूसरी बार पढ़ रहा हूँ, लेकिन कैसे है, एक बार चालू हुआ तो 4th चैप्टर 5th चैप्टर में खत्म हो गया, वापस फर्स्ट चैप्टर चालू, वापस ऐसे 4 चैप्टर्स 5 चैप्टर्स कम से कम 15 बार किया रहेगा, राइट। तो पहले का भूल जाता हूँ। तो लोग बोलते हैं अरे फर्स्ट 3 चैप्टर्स इज फॉर दिस, 3 चैप्टर्स में ये होगा वो योगा, अरे वो वाला कौन सा योगा है, तो वापस फर्स्ट चैप्टर से पढ़ता हूँ मैं। सो हमारी बुद्धि वैसी है, मेरी बुद्धि वैसी है, तो मैं उस हिसाब से, तो मैंने एक बार पढ़ लिया, अभी दूसरी बार सोच रहा पढ़ने का। तो लाइक फॉर अस, लाइक मैं वही बोल रहा हूँ कि हमारे लिए क्या अच्छा है, हमारे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए क्या अच्छा है। सी फिलोसफी, रसिकाचार्य प्रभु इज द बेस्ट पर्सन टू गिव फिलोसफी, बेस्ट पर्सन, ही कैन टॉक अबाउट दिस ऑल्सो, बट बेस्ट पर्सन टू गिव फिलोसफी। मेरा इतना अक्ल नहीं है, बुद्धि नहीं है फिलोसफी देने के लिए। एक ही नए व्यक्ति आए, वो बाद में आके किसी को पूछ लेगा कि बाबा क्या बात किया इसने, इस मूर्ख आदमी ने क्या बात किया, वो पूछेंगे। बाकी सब लोगों को तो मैं क्या बात करूं थोड़ा समझ में आ रहा है। तो माई टेक इज, जब भी मैं आया हूं, मुझे मौका मिले बात करने का, तो वाई नॉट टॉक अबाउट समथिंग विच विल अफेक्ट आवर डिवोशनल सर्विस फॉर द गुड। मीन्स जो डिवोशनल सर्विस हम कर रहे हैं वो अच्छी तरह से कर पाए। आपका इधर रथ यात्रा में दूसरी बार अटेंड किया, तो आपका एवरी ईयर रथ यात्रा होता है, आपका इतना कांग्रेगेशन है, सब कुछ है। अब विक्रोली का मैं जाता हूँ उधर, तो विक्रोली वाला अच्छे कांग्रेगेशन, उन लोग भी ट्राई कर रहे हैं, लेकिन उनके पास इतने लोग नहीं आते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कांचनमार्ग का कांग्रेगेशन इज सो गुड, तो लेकिन गुड, मैं बोल रहा हूँ कि एक जनरल एक बता रहा हूँ कि व्हाट वी हैव टू डू दीज 2 थिंग्स, स्वाध्याय और सेवा। ये आपको सेवा तो कर ही रहे हैं आप, वो आपने क्या बोला, सदाचार, स्वाध्याय, दीज 2 थिंग्स वी शुड टेक अटमोस्ट केयर ऑफ व्हेन वी परफॉर्म आवर डिवोशनल सर्विस। और आपको किसी को भी प्लीज करने की जरूरत नहीं, किसी को भी, एक्सेप्ट योर गुरु महाराज। गुरु महाराज यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान् नगति कुतोपि ध्यायं स्तुवं तस्य यशस्वी संध्यं वंदे गुरो श्री चरणरविंद। आपने भगवान को अगर प्रसन्न करना है तो गुरु को प्रसन्न कीजिए, गुरु प्रसन्न हो गए तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र है, साक्षात हरि है सामने हमारे, हमको गुरु को हरि का दर्जा देना चाहिए, हमको देना चाहिए, वो अपने आप प्राप्त नहीं करेंगे, हमको देना, हमको समझना है कि हमारे सामने हरि के समान गुरु महाराज हैं। उन्होंने तो हमको इनविटेशन दिया है फॉर दिस, वृंदावन में वास करने का इनविटेशन दिया है। हम अभी आधे पे हैं, आधा बाकी है ट्रैवल अपना, बुकिंग किया है, पैसा भर दिया है, चैंटिंग हो गया है, पैसा भर दिया है। अभी हम लोग सिर्फ बैठ के सब लोगों के साथ अच्छी तरह से व्यवहार करके, हमारा एक ही प्रॉब्लम है सदाचार। वो अगर आचार हमारे अच्छे नहीं रहेंगे तो विचार अच्छे नहीं तो आचार नहीं, आचार नहीं अच्छे तो विचार भी खराब हो जाएंगे, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ आई एंड माई टॉक। इट वॉज नॉट, मैं माफी चाहता हूँ, I was a replacement for Rasikacharya and I'm a bad replacement, so I know that. लेकिन जो भी बोलना था, I thought because व्यासपीठ है, हम व्यासपीठ समझते हैं इसको, व्यासदेव का आसन है, सो हम झूठ नहीं बोल सकते हैं, हाँ? कुछ एज इट इज ही बोलना है हमको, तो थोड़ा बहुत जो मालूम है एज इट इज। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ कि अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो थोड़ा माफ़ कर दीजिए, एंड कंटिन्यू विथ योर डिवोशनल सर्विस एंड मे यू प्रॉस्पर इन योर लाइफ। बिकॉज अभी हम लोग 26 में जा रहे हैं,
वी शुड टेक अ न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन, सो इट इज टू अर्ली टू टेक अ न्यू ईयर रेजोल्यूशन, क्योंकि हर दिन रेजोल्यूशन चेंज होता है ना। अभी बोलता हूँ अरे कल मैं ऐसा करूँगा, बोला यार नहीं हुआ रे, मैं तो उसमें उठा नहीं यार, मैं 5 बजे सोचता हूँ ना, रन अप टू द होता ना, रन अप टू द स्टार्टिंग लाइन, पहले रन अप करके स्टार्टिंग लाइन में जाऊँगा, बाद में रन करूँगा। तो हम लोग लगता है 26 के पहले 2-3 दिन हम लोग अच्छे से करेंगे, लेकिन वो 2-3 दिन हम लोग उठते नहीं जल्दी। आई एम सॉरी, नॉट यू, बट वेवर हम लोग, हमको ये सब करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन हम लोग ना, मन ऐसा है ना, मन हमको ही विचलित करता है और हमको उल्लू बनाता है। इट चीट्स अस, हम लोग अपने आप को चीट करते हैं, ठीक है ना। तो हम बोलते हैं ये करने वाले हैं, करते नहीं है, वो करेंगे नहीं होता है, फिर रेजोल्यूशन क्या लेंगे, रेजोल्यूशन लेके दूसरा दिन तीसरा दिन तोड़ देते हैं हम लोग। सो दिस बीइंग अ न्यू ईयर्स ईव नहीं बोल सकते, 4-5 दिन बाकी है, और तो वी कैन टेक अ रेजोल्यूशन ऑफ अटेंडिंग। तो प्रोग्राम तो सब लोग कर रहे हैं, एक अटेंडिंग अ प्रोग्राम बिकम्स अ फन, राइट। कभी कभी टाइम पास हो जाता है, इफ यू नॉट इन द प्रॉपर फ्रेम ऑफ माइंड, टाइम पास हो जाता है। चलो मिल के आए, खा के निकल गए, हो गया अपना काम, अब नेक्स्ट सैटरडे का राह देखेंगे, राइट। सो दिस शुड नॉट हैपन। इफ यू आर कमिंग फॉर दिस प्रोग्राम, डू इट अटेंटिवली। आप कभी भी आते हो, 8 बजे 8 बजे आते हो, वॉट एवर इट इज, यू बिकॉज ऑफ टाइमिंग आप आते हो, बट देन अटेंड प्रॉपरली एंड लाइक नो, एंड टीचिंग तो आप कर ही रहे हो, तो लाइक नो क्या बोलना है। सो दिस इज अ टेक अवे मैसेज सॉर्ट ऑफ, कि फर्स्ट ऑफ ऑल गुरु के अवज्ञा नहीं करना है, बिकॉज गुरु हमारे लिए ही इस भौतिक जगत में आए हैं, भले वो अलग रूप में आए हैं, लेकिन हमको ही लेने के लिए आए, बिकॉज हमने कुछ वादा किया था पहले, हमने वापस वादा किया है, वी हैव टेकन अ प्रॉमिस, वाओ, नो दैट वी वोंट डू दिस, वी वोंट डू दैट, मालूम है ना, सब लोग ने वाओ लिया था, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, करते हैं ग्रॉसली, बाकी का सटल जो है ऑफेंसेस एंड दिस ऑल दिस शुड बी अवॉइडेड, सो दैट इफ यू टेक केयर ऑफ, दैट इज द टेक अवे मैसेज फॉर अस। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच।